मेरे अस्तित्व के लिए लड़ने वाले योद्धा भगवान बिरसा मुंडा को बेड़ियां डालकर अपराधी बनाकर यहाँ इस जेल में डाल दिया गया। अंत में अपने प्राणों का बलिदान कर अमर हो गए। राज्य भर में झारखंड के महानायक भगवान बिरसा मुंडा की जयंती मनाई गई। राजधानी रांची के बिरसा मुंडा समाधि स्थल पर जहां पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। तो वहीं बिरसा चौक पर भगवान बिरसा की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। वहीं जेल मोड़ के समीप बने बिरसा मुंडा जेल में बने पार्क और संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। फिर हम चले साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय राज्यपाल महोदय और सभी हमारी सरकार का हमेशा ये आह्वान रहता है कि हम साझा प्रयासों के साथ आगे बढ़ें, सामूहिक प्रयासों के साथ आगे बढ़ें, ताकि कोई भी व्यक्ति छूटे नहीं और विकास का ये क्रम कभी टूटे नहीं। इधर खलारी में भी महाप्रबंधक बिरसा विस्थापित मंच की ओर से धमधमिया बिरसा चौक में भगवान बिरसा मुंडा की जयंती मनाई गई। महाप्रबंधक संजय कुमार तथा विशिष्ट अतिथि रोहिणी पीओ, दिलीप कुमार सिंह, प्रखंड प्रमुख सोनी तिग्गा, जिला परिषद सदस्य रथिया गंजू, अन्य लोग शामिल हुए। हम लोग हर बिरसा जयंती पर हम लोग अपने शहीदों को, अपने अगुआ लोगों को याद करते हैं, उनके घर जाते हैं, उनका माल्यार्पण करते हैं। और आज संयोग से उनकी अधूरे सपने को पूरा करने का एक जिम्मेवारी राज्य की जनता ने हमें दिया है। तो स्वाभाविक बनता है कि ये इस जयंती पर अपने आप को और मजबूत करने के लिए इनका आशीर्वाद, इनका मार्गदर्शन हेतु उनके संकल्प को उनके जन्मस्थल पर पहुंचकर अपने दिल में और मजबूती के साथ उसको गढ़ने का काम हम लोग करते हैं। और आज जयंती भी है, उनका लगभग 150 साल होने जा रहा है। और आज इन लोगों का ही बलिदान है कि आज जनजातीय समूह भी राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षणिक रूप से आगे बढ़ रहा है। पहले तो बेचारे हमारे पूर्वजों का किसी कस्बे में, किसी नदी, नाले, झाड़ जंगल के किनारे ही उनकी शहादत दिवस मनाई जाती रही। बिल्कुल सर। और अब जब जनजातीय समाज अब आगे बढ़ रहा है, उस स्थिति में आज इनकी आवाज़ भी दूर तलक जा रही है। और अब हम सब मिलकर इनके संकल्प के साथ अपने शहीदों के सपनों को साकार करें। सर, जब बिरसा मुंडा की प्रतिमा के पास आप पहुंचे, शरीर में सिहरन सी हो गई होगी, जो फीलिंग्स है अंदर का। देखिए, ये समाज की एक अपनी प्रवृत्ति है। ये समाज द्वेष भाव, दुर्भावना से ग्रसित कभी नहीं रहा। बिल्कुल सर। सभी को एक समान प्रकृति के पुजारी, प्रकृति के संरक्षक, हाँ ये बात जरूर है। समाज में सहनशीलता अटूट है, लेकिन जब सहनशीलता टूटती है तो प्यार भी बढ़ता है। जोहार झारखंड के बारे में अपना वक्तव्य दिया। निश्चय ही भगवान तुल्य हैं, क्योंकि इतनी कम उम्र में
25 वर्ष की आयु में ही इनको जो गौरव प्राप्त हुआ है, इसके लिए पूरा देश, हमारा समाज, झारखंड आज नमन कर रहा है। आज मुझे ये बताते हर्ष हो रहा है कि आपके प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आज इनकी याद में आज का दिन राष्ट्र के लिए जनजातीय गौरव दिवस मनाने का दिन के रूप में उद्घोषणा की है। साथ में जहां भगवान बिरसा जी जेल में अपनी अंतिम सांस लिए, वहां एक 25 फीट की मूर्ति का अनावरण भी किए हैं, जो भगवान बिरसा मुंडा जी के नाम में है। वो आज ही के दिन किए हैं ऑनलाइन। ये इनके सम्मान का है। तो ये दोनों उपलब्धियां, इसके बाद रांची में एक इनके नाम से संग्रहालय का भी उद्घाटन किया गया है। तो ऐसे कीर्तिमान स्थापित करने वाले भगवान बिरसा मुंडा के लिए श्रद्धांजलि है। और ये कार्य से हमारा झारखंड ही नहीं बल्कि पूरे देश में इनका नाम लोग जान सकेंगे। आज जो इन्होंने आदिवासी समाज के लिए जो कार्य किया है वो अतुलनीय है, सराहनीय है। इन्हीं के कारण 1908 में छोटानागपुर टेनेंसी एक्ट, जो आदिवासियों के लिए एक बहुत बड़ा एक्ट है, जिसके लिए ये एक्ट लागू किया गया। नहीं तो ये एक्ट नहीं रहता तो जनजाति और हमारे आदिवासी समाज बहुत यातना में रहते। झारखंड के लिए जल जमीन बचाने के लिए अंग्रेज लोग के खदार के भगाए थे। इसलिए हम लोग के एक कई बिरसा भगवान जिस ढंग से लड़ाई लड़े थे एवं यहाँ अपना समाज के बचाए, देश के बचाए, इसलिए हम लोग के भी काज, हम लोग अपना गांव टोला मोहल्ला में, प्रखंड में समाज को समझाना है, रास्ता दिखाना है। इसलिए साथियों, जिस ढंग से इनके एरिया में हम लोग के समाज में मना रहे हैं, इस सभी कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मैं इस अवसर पर खासकर इनके एरिया में विस्थापित जो हम लोग हैं उन्हीं के द्वारा वर्ल्ड बैंक ADH विस्तारीकरण में 96-97 में हमारे गांव रोहनियाटांड को विस्थापित कर बिरसा जी को प्रतिमा बनाकर बिरसा नगर ही 52 परिवार के साथ स्थापित पुनर्वास किया गया। और उसी समय से यहाँ बिरसा जयंती समारोह इनके एरिया महाप्रबंधक द्वारा हमेशा हर वर्ष मनाते आ रहे हैं। लेकिन जिस समय वर्ल्ड बैंक विस्तारीकरण में बिरसा नगर को बसाया गया, जो फैसिलिटी दिया गया, चाहे वो सिलाई कढ़ाई भवन हो, दरी बुनाई हो, स्कूल हो, कुआं हो, तालाब हो, सभी का स्थिति अभी दयनीय है। और बिरसा मुंडा के कार्यक्रम स्थल पर भी हम लोग चबूतरा बनाने के बाद यहाँ जो सुंदरीकरण होना चाहिए वो भी हर वर्ष महाप्रबंधक देखते हैं अभाव है। तो इसको किस तरह से सुंदरीकरण किया जाए जिससे विस्थापितों को भी कार्यक्रम
में चार चांद लगे और महाप्रबंधन का भी योगदान दिखे, जिससे प्रबंधन का भी कार्यशैली का प्रशंसा हो। इस तरह से ग्रामीण विस्थापित और प्रबंधन मिलकर अगर एक दूसरे को सहयोग करेंगे तो विस्तारीकरण माइंस में भी सभी का सहयोग रहेगा, क्योंकि कार्य प्रणाली ही किसी का परिचय देता है और उनका दिशा तय करता है। मैं आग्रह करूंगा जो इनके एरिया में जो स्थिति है विस्थापितों को, उसको ध्यान में रखते हुए चाहे वो श्रमिक संगठन हो चाहे प्रबंधक हो, मिलके ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आज तक हम जो देखते आए हैं कहीं न कहीं कमी है, जिससे विस्थापितों को जो सहयोग महाप्रबंधक को करना चाहिए वो नहीं कर पाते हैं, क्योंकि प्रबंधन का जो सहयोग होना चाहिए कहीं न कहीं अभाव है। उसको ठीक करके विस्थापितों के साथ तालमेल मिला के चलने ही से माइंस का विस्तार भी होगा, विस्थापित लोगों का भविष्य भी कल्याणकारी योजना बना के चलना चाहिए। मैं इस कार्यक्रम में यही बात को रखते हुए सभी को महाप्रबंधक महोदय इस कार्यक्रम में आए, इसके लिए मैं बहुत बहुत भगवान ने अपने संघर्ष के साथ अपनी तेजस्वी का परिचय दिया, उसी तरह आप पढ़ लिख कर शिक्षित बनिए और अपने गांव घर के लिए कुछ ऐसा करिए, अपने अंदर जो जुनून है उसको दिखाइए करने का, क्योंकि नशा से दूर रहिएगा। जितना आप शिक्षा प्राप्त कीजिएगा उतना ही नशा से दूर रहिएगा और एक अच्छा सभ्य समाज बनाने का कोशिश कीजिए। मेरा यही आप लोग से शुभकामना रहे।